हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम जो चल रहा था काइनेमेटिक्स, उसके बारे में हम आज स्पीड पढ़ेंगे। उसी में किसमें, काइनेमेटिक्स में स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे, चाल के बारे में। ठीक है, तो जो था हमारा वो क्या था, काइनेमेटिक्स। क्या था, काइनेमेटिक्स। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चाल चाल क्या होती है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो देखिए, चाल क्या होती है। चाल होती है, नॉर्मली एक्सप्लेन करें तो किसी भी कण, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी कि यदि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, किसमें, दूरी में, डिस्टेंस हो, दूरी में किसके साथ, दूरी में समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, समय के सापेक्ष परिवर्तन, उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी जो होती है उस दूरी में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन आता है उसी को हम चाल कहते हैं। यानी कि चाल को ऐसे लिखा जा सकता है, चाल बराबर दूरी भाग में समय। क्या लिखा जा सकता है, दूरी भाग में समय। यानी कि स्पीड क्या हो गई, इधर लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, इसको चाल कहते हैं। अब इसके मात्रक की हम बात करें तो जो चाल है इसका जो मात्रक होगा, क्या होगा, मात्रक। तो देखिए, मात्रक यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट या मात्रक। दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का क्या होता है, सेकंड। तो क्या होगी ये, एमकेएस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। तो किसी भी वस्तु या कण या ऑब्जेक्ट हो, उसकी दूरी में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम परिभाषित करते हैं स्पीड से, चाल के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करें चाल है वो कैसी राशि है। तो याद रखना, जो चाल है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अदिश और सदिश में। तो कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। और जो अदिश राशियां होती हैं, कौन सी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि है। और जो अदिश राशियां होती हैं उसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, मीन्स मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। दोनों में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। उसका कारण क्या है कि एनडीए की हम तैयारी करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, तो मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ और हिंदी में भी यहाँ यूज कर लें। तो चाल जो स्पीड है, क्या है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है और इसका केवल परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती है, डायरेक्शन, दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसमें केवल हम परिमाण की ही बात करते हैं। तो ये क्लियर है कि इसका मात्रक क्या है, दूरी किसे कहते हैं, सॉरी, स्पीड, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसका परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये था चाल के बारे में। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, ठीक है, कि कैसी कैसी चाल हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये तो हो गई इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित हमने किया कि दूरी में समय के सापेक्ष जब परिवर्तन होता है तो उसी को हम परिभाषित करते हैं स्पीड या चाल के द्वारा। अब हम आगे बात करें कि एक समान चाल, कौन सी, एक समान चाल क्या होती है, एक समान चाल, ठीक है, यूनिफॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करें। चाल की परिभाषा हमने पढ़ ली, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल क्या होती है उसकी हम बात करें। तो देखिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि समान यानी कि इक्वल, समान समय अंतराल में
किसमें, समान समय अंतराल में। ठीक है, समान समय अंतराल, तो समय अंतराल क्या हो, समान हो, पहला पॉइंट तो ये। और समान समय अंतराल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो समय होगा, समय का जो अंतराल होगा वो समान हो। ठीक है, और उस समान समय में जो दूरी तय की जाती है वो भी क्या हो, समान हो। ठीक है, तो ऐसी चाल को, इस प्रकार की चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, इसको समझ में आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के द्वारा सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर की जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है कोई भी कण है, बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो चाल होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम बात करें, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई पार्टिकल, वो ए पॉइंट पर है। कहाँ पर है, ए पर। ठीक है, और वो ए से जा रहा है कहाँ पर, बी पर जा रहा है, ए से बी पर जा रहा है। कोई बात नहीं, जाने दो। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये यहाँ पर 9 मान लिया। ये हमें बता रहा है दूरी। ये जो कोऑर्डिनेट हमने लिए वो किसको बता रहा है, दूरी को, डिस्टेंस। किसको बता रहे हैं, डिस्टेंस को। ठीक है, और ये मान लेता हूँ मैं कि ये मीटर में है, ये जो दूरी है वो मीटर में, कोई वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिस्टेंस मीटर में या सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मैंने मीटर में यहाँ पर मान लिया। अब इसमें समय लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। समय के कोऑर्डिनेट है वो इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये है सेकंड में, ये किस में है, सेकंड में। अब हम जो बताना चाह रहे हैं उसको सुनो ध्यान से। मान लो कि कोई पार्टिकल वो ए से यहाँ गया, कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। कितनी दूरी चली, यहाँ से यहाँ तक उसने 1 मीटर दूरी, क्योंकि मीटर में ले रखा हमने, तो 1 मीटर दूरी। और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड। अब वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा, 1 सेकंड दोबारा लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो चल रहा है, ऐसे ही कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, ऐसे वो चल रहा है और बी पर पहुँच गया वो, और उसको समय लग रहा है कि यहाँ पर 0 है तो ये भी समय 0 है। यहाँ पहुँचा तो उसको 1 सेकंड लगा, यहाँ पहुँचा तो उसको 2 सेकंड लगे, यहाँ पहुँचा तो उसको 3 सेकंड। इस प्रकार से वो चल रहा है। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लिया, एक नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि समान समय अंतराल, तो समय का अंतराल देखिए, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, 1 सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक का अंतर हम निकालें तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का अंतराल कितना आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का भी कितना, 1 सेकंड। तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो हर एक स्थिति में हमें जो समय का अंतराल मिल रहा है, इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 1 सेकंड के 1 सेकंड के इक्वल है। तो यहाँ से समय अंतराल तो समान हो गया, यानी कि टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। यहाँ पर, यहाँ से देखिए टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, सेम, समान समय अंतराल। तो तय की गई दूरी भी क्या समान है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ चला तो कितने मीटर, 1 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इन दोनों का अंतर यदि हम निकालें, 2 में से 1 लेस कर दें तो ये भी 1 मीटर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 मीटर। तो इसी प्रकार से ऐसे हम चलते रहें तो देखिए इनमें जो अंतर आ रहा है वो 1 मीटर के इक्वल आ रहा है कि नहीं, किसके इक्वल आ रहा है, 1 मीटर के इक्वल। यानी कि 1 सेकंड में कण, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल के द्वारा 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की जा रही है। हर 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी चाल है, क्या है, चाल, जिसको हमने क्या लिखा था, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखा था हमने।
और इनका यदि हम रेशियो देखें, जो स्पीड हमारी आ रही है उनका हम इसके अकॉर्डिंग रेशियो देखें तो रेशियो में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि पहला कोऑर्डिनेट है, इसके अकॉर्डिंग देखें स्पीड एस से लिख रहा हूँ मैं। तो पहली कंडीशन में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 1, और यहाँ समय कितना लगा 1, ये S1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक। फिर S2 लिखना चाहूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 1 और समय कितना है 1। तो हम ऐसे देखेंगे तो जो रेशियो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। हर एक में इन दोनों का रेशियो, इसका इस प्रकार से रेशियो देखेंगे तो 1:1 के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि जो चाल है पहले यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो चाल, जो स्पीड हमें मिली वो हर स्थिति में क्या मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल मिलेगी। तो समान हुई कि नहीं, हर एक पोजीशन में जो चाल है, जो स्पीड है वो इक्वल है कि नहीं, समान है कि नहीं। तो इस प्रकार की चाल को, स्पीड को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल। तो एक समान चाल के लिए हमें एक कंडीशन और देखने को मिली, हमें यह देखने को मिली कि जो दूरी और समय है यानी कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा किसमें, यूनिफॉर्म स्पीड में, एक समान चाल में, वो हमेशा बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो एक समान चाल के लिए क्या कंडीशन है कि समान समय अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, समान होनी चाहिए। ऐसी चाल को, कण की ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। अब हम इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें, किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें कि एक्स एक्सिस के ऊपर तो हम समय ले लें, वाई एक्सिस के ऊपर हम दूरी ले लें, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। यूनिफॉर्म स्पीड जो हम ले रहे हैं, एक समान चाल, उसका ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ भी हमें पढ़ना आना चाहिए। क्या पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, मान लो कि ये हमने एक्स एक्सिस ले ली और ये ले ली हमने वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, अब यहां से इधर तो हमने ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने, मान लो समय ले लिया। ये क्या ले लिया, समय, ये समय है। और समय किस में ले लिया हमने, सेकंड में, समय सेकंड में ले लिया। और इधर वाई एक्सिस के ऊपर मैं मान लो डिस्टेंस लिख दूं, डी। क्या लिख दूं, डी, डिस्टेंस हो गई। डी का मीन्स क्या है, डिस्टेंस, दूरी। और ये हमने ले ली मीटर में, किस में ले ली, मीटर में। तो अभी हमने कहा, जैसे कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 1 2 3 4 5। इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमने लिख दिए। ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके 1 2 3 4 5। ये टाइम, समय को बता रहा है सेकंड में, और ये किसको बता रहा है, ये दूरी को बता रहा है। अब हमने देखा कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है, कौन सी, यूनिफॉर्म जो स्पीड है, उसका जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में जो रेशियो होगा किसका, डिस्टेंस और टाइम का, वो क्या होगा, इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, इक्वल, समान मिलेगा। तो मान लो कि कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 1 1। ये तो किसका हो गया, ये दूरी का हो गया, ये समय मान लिया हमने। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट 2 2 है, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर लिख दिया 5 5। यही ले रखे हमने कि एक सेकंड में इस प्रकार से वो चल रहा है। कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट हम लिखें तो पहला कोऑर्डिनेट 1 1, ये हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट। फिर दूसरा ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। ये तीसरा हो गया। इनको मिलाए हम कोऑर्डिनेट को, समय और दूरी का जो कोऑर्डिनेट है उसको मिलाते जाएं तो हमें जो देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया, ग्राफ होता तो और अच्छे से स्पष्ट आपको देखने को मिलता। आप चेक कर सकते हैं, यदि आपके पास ग्राफ है तो उससे चेक कर सकते हैं कोऑर्डिनेट लेकर के। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें ये देखते हैं कि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिला। तो ये हमें जो देखने को मिला, तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट ही तो मिला है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो इनका रेशियो यदि हम निकालें तो 1 1 का रेशियो 1, 2 2 का रेशियो 1, 3 3 का भी 1, 4 4 का 1, 5 5 का 1। यानी कि कैसी चाल है, कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म, एक समान चाल हो गई। अब देखिए एक समान चाल में जो ग्राफ हमें देखने को मिला, उसमें जो लाइन हमें देखने को मिली वो कैसी लाइन मिली, एक सीधी रेखा,
कैसी? एक स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो यहां से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि यदि यूनिफॉर्म स्पीड हो, क्या हो? यूनिफॉर्म स्पीड हो। याद रखना, यदि यूनिफॉर्म स्पीड हो तो यूनिफॉर्म स्पीड में जब हम ग्राफ खींचते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में? टाइम एंड डिस्टेंस। किस किस के बीच में ले रहे हैं हम? समय और दूरी के बीच में जब हम ग्राफ लेंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन मिलेगी हमें? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि एक सरल रेखा। कैसी रेखा? सरल रेखा हमें देखने को मिलेगी। यहां दिख रही है, ये समय है, ये दूरी। टाइम और डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ खींचा और ग्राफ कैसी रेखा मिली हमें? एक सरल रेखा। हमेशा ऐसा मिलेगा। कौन सी कंडीशन में? जब स्पीड कैसी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। कैसी स्पीड होगी? यूनिफॉर्म स्पीड हमें देखने को मिलेगी। तो जब भी आपको पूछ लिया जाए कि बताइए यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई पार्टिकल मोशन में है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसा होगा? तो बिना कुछ सोचे आपको क्या बताना है? स्ट्रेट लाइन। कैसी? सरल रेखा। कैसी रेखा होगी? सरल रेखा होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करें कि जो सरल रेखा यहां पर बनी, तो यहां पर ग्राफ हमने खींच दिया जिसमें डिस्टेंस, किसके बीच में? डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा, उसमें हमें एक सरल रेखा, सीधी रेखा देखने को मिली। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ढाल हमें लेना है। क्या लेना है? ढाल हमें लेना है, स्लोप जिसको बोलते हैं। तो ये एंगल हमने मान लिया। ये एंगल किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्सिस एक्स, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हमने लिया था। हाँ, यहां पर हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है? टाइम ले रखा है। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले रखी है। तो इस ग्राफ का ढाल यदि हमें निकालना है तो ढाल क्या होता है? ढाल का मतलब है स्लोप। क्या हो? स्लोप हमें निकालना है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? ढाल निकाल रहे हैं। ठीक है, और ढाल होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा के द्वारा। किसके द्वारा? tan थीटा के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि हमें पता लगा कि जो स्लोप है वो tan थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हमें इस ग्राफ का tan थीटा निकालना है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ले ले। क्या ले ले? परपेंडिकुलर। तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये हमें पता ही है, ये एंगल पता है, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो लाल का हम यूज करें, tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकालें तो डिस्टेंस क्या होगी? सॉरी, डिस्टेंस का नाम आ गया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? इस एक्सिस पे क्या ले रखा? डिस्टेंस, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो क्या जाएगी? डी डिस्टेंस अपॉन बेस। क्या है यहाँ पर? बेस में हमने क्या ले रखा? टाइम। क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है? क्या पढ़ा हमने? हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा चाल। क्या पढ़ा? स्पीड। यानी कि इसका जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो हमें किसके बारे में बताएगा? वो हमें बताएगा किसके बारे में? चाल के बारे में। कौन सी चाल? यूनिफॉर्म चाल। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताता है। तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि दूरी और समय, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसका जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो स्पीड यदि स्ट्रेट लाइन है तब तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और यदि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या होगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे और भी स्पीड बाकी हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि जब भी समय और दूरी के बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच में यदि स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलती है, ये लाइन हमें देखने को मिलती है जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन यदि हमें देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये है कि जो चाल है, जो स्पीड है, वो कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म। यानी कि हर एक पोजीशन के ऊपर जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, उसका जो रेशियो होगा डिस्टेंस और टाइम का, वो इक्वल हमें देखने को मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा,
जो हमारे पास d/t आया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो कैसी स्पीड हो गई? यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। कैसी स्पीड हो गई? यूनिफॉर्म स्पीड हो चुकी। अब हम बात करें, एक स्पीड और है जो अब हम थोड़ा सा जल्दी से उसको बता सकते हैं क्योंकि हमें यूनिफॉर्म का पता लग गया। अब है नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यानी कि असमान चाल। अभी तो एक समान थी, अब क्या है? असमान चाल। और असमान चाल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो लिख देता हूं, बता देता हूं कि क्या हो। मान लो समय अंतराल क्या हो सकता है? उसमें समय अंतराल समान। पहली कंडीशन तो ये, समय अंतराल तो समान हो, लेकिन जो दूरी है, दूरी तय की गई दूरी या दूरी है वो अलग अलग हो। यानी कि समान समय अंतराल तो समान है, जैसे यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं, तो अंतर इनका है वो समान है, लेकिन दूरी है वो अलग अलग हो। जैसे 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, तो दूरी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन समय अंतराल समान है। तो अगर ऐसे हमें देखने को मिला, एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ कि यहाँ से कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है, ए से बी जा रही है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 2 3 4 और 5, ये दूरी के ले ली हमने वही मीटर में, और ये समय ये 0 मान लिया, तो यहाँ पर 0 इनिशियल केस में कितना है? 0। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे हमने लिख दिया सेकंड में। ये समय किस में? सेकंड में अभी लिया था वैसे ही। मान लो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड। अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से समय लगा उतना उसको। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया वो, और यहाँ से समय लगा उसको। यहाँ से फिर आगे वो पहुँच गया, इस प्रकार से आगे लिख देता हूँ 6, तो यहाँ पहुँच गया, जैसे ये बी पॉइंट हम यहाँ पर मान लें। तो अब देखिए, यहाँ से समय अंतराल हमने क्या कहा? समय अंतराल समान है, लेकिन दूरी का जो अंतराल है वो क्या है? अलग अलग। यहाँ 1 मीटर है, यहाँ फिर इस समय अंतराल में 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की? 2 मीटर। यहाँ फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, तो दूरी अलग अलग हो गई, लेकिन समय अंतराल समान है। ऐसी ही स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि समय तो क्या हो? समय अंतराल क्या हो? समय अंतराल अलग अलग हो, समय अंतराल तो अलग अलग हो, लेकिन दूरी क्या हो? दूरी समान हो। ये कंडीशन भी तो हो सकती है कि दूरी तो 1 मीटर है, लेकिन समय अंतराल पहले 1 सेकंड, फिर 3 पे पहुंच गया, फिर 5 पे। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई। कौन सी? या तो समय अंतराल समान हो, दूरी अलग अलग हो। पहली कंडीशन ये हो सकती है। समय अंतराल अलग अलग हो सकता है, दूरी समान हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या है? समय अंतराल क्या हो? अलग अलग। समय अंतराल अलग अलग हो सकता है, ये कंडीशन। और दूरी है, जो दूरी हो वो भी क्या हो? अलग अलग। यानी कि दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि समय अंतराल भी समान हो, दूरी भी हो, ऐसा नहीं है। तो समय भी अलग अलग हो सकता है, जैसे पहले यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और दूरी आ गई उसकी यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ गया। ऐसे समय भी अलग अलग हो सकता है और दूरी भी अलग अलग हो सकती है। तो ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ है असमान चाल का, और बाकी जो ताक्षणिक चाल जो होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम यहीं तक कि चाल स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म कौन से, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, उसके बीच में हमने ग्राफ खींचा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो कैसा ग्राफ हमें देखने को मिला। तो आगे का जो टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।